सालम सिंह इतना क्रूर इंसान था कि पुजारी ने तुरंत उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब सालम सिंह को इस बात का पता चला तो वह आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत पूरे कुलधरा के लिए एक संदेश भिजवाया जिसमें उसने कुलधरा के हर इंसान को यह धमकी दी कि अगर पूर्णवासी की रात तक पुजारी की बेटी को महल नहीं पहुंचाया गया तो उसकी अगली सुबह पूरे गांव में खून की होली खेली जाएगी। लोगों ने कुलधरा को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। जाते जाते सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने एक साथ एक स्वर में कुलधरा को यह श्राप दिया। कहा जाता है कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इंसानों के मन मुताबिक जगहों की काफी कमी पड़ चुकी है। शायद यही कारण है कि इंसानों ने अब चांद पर भी जमीन खरीदनी शुरू कर दी है, भले ही वो लीगल हो या ना हो। लेकिन हमारे इस प्यारे से पृथ्वी पर कई सारे ऐसे जगह भी हैं जिस पर इंसान आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन इन सारे जगहों ने ऐसी अनोखी और भयानक इतिहास अपने अंदर समेट रखे हैं कि लाख परेशानियों के बावजूद इंसान इन जगहों पर रहने के बजाय कहीं और ही रहना पसंद करते हैं। इन जगहों में से एक जो कि हमारे भारत में भी स्थित है, हमारे भारत की एक स्टेट राजस्थान, जिसमें एक श्रापित गांव जिसका नाम कुलधरा है। इस गांव के नाम को सुनते ही अच्छे अच्छे लोगों को पसीना आने लगता है। राजस्थान की एक गांव जैसलमेर, जिससे 18 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है। ऐसा नहीं है कि पूरा गांव बिल्कुल एक साबुत गांव की तरह दिखता है, बल्कि इसके सारे घर बुरी तरह से टूट फूट चुके हैं। इस जगह को टूरिस्ट बोर्ड के कंट्रोल पर रखा गया है, जो कि इंसानों को अंदर जाने के बदले उनसे कुछ पैसे लेते हैं। कई सारे रिपोर्टर्स और रिसर्चर्स के द्वारा यह प्रूफ किया जा चुका है कि इस जगह पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती पाई गई हैं। तो चलिए जानते हैं इस गांव के इतिहास के उन काले पन्नों के बारे में जिसने हमेशा के लिए इस गांव को वीरान के साथ साथ श्रापित भी कर दिया। नॉलेज उस्ताद के वीडियोस में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से तकरीबन 200 साल पहले जैसलमेर से 18 मील की दूरी पर कुलधरा नाम की एक बड़ी सी गाँव हुआ करती थी, जिनमें सिर्फ और सिर्फ पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। इस बड़े से कुलधरा के अंदर भी छोटे छोटे 84 गांव बटे थे, जिनमें कुल 600 लोग रहते थे। इतिहास की माने तो इन सारे लोगों को विद्या और कला में काफी निपुण माना जाता था। रेत के ऊपर बसे इस गांव में पालीवाल ब्राह्मणों ने खेती करनी भी सीख ली थी। जहां बारिश साल में सिर्फ 1 से 3 बारी होती थी, वहां पालीवालों ने बड़े बड़े बावड़ी और बहुत सारे तालाबों का निर्माण किया था। यहाँ तक कि इन सभी ने अपने घरों के डिजाइन भी कुछ इस प्रकार किए थे कि बाहर पड़ रहे 46 डिग्री की गर्मी से बिल्कुल उलट घरों के टेम्परेचर 22 से 28 डिग्री तक रहती थी। गांव के कुछ लोग राजा के यहाँ वैज्ञानिकों का काम करते थे, तो कुछ राज खजानों का लेखा जोखा संभालते। अगर इस गांव को हम इमेजिन करना चाहें तो सऊदी अल्डेरा के इन छोटे छोटे होटल्स से कर सकते हैं। पालीवाल ब्राह्मण अपने हुनर और काबिलियत के बलबूते काफी सुखी संपन्न और अमीर भी थे। दिन काफी अच्छे गुजर रहे थे। लेकिन तभी एक दिन इस इलाके के दीवान सालम सिंह यूं ही इस गाँव के दौरे पर थे। दीवान राजा के खास लोगों में से होते हैं, जिन्हें एक बड़ी सी एरिया को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती थी। दीवान सालम सिंह के अंतर्गत पूरी कुलधरा की गांवें आती थी। इसी कारण एक दिन घूमते हुए जब सालम सिंह कुलधरा से होकर गुजर रहा था, तभी उसकी नजर मंदिर के पुजारी के बेटी पर पड़ी। सालम सिंह की नजर मानो उस लड़की पर टिक सी गई, क्योंकि पुजारी की बेटी देखने में काफी आकर्षक और सुंदर थी। सालम सिंह बगैर कुछ कहे वहां से चला गया और फिर अगले कई दिनों तक कुलधरा के चक्कर काटता रहा। अब सालम सिंह दिन रात बस उस लड़की की यादों पर डूबा रहता। कहा जाता है कि एक दिन सालम सिंह ने अपने सिपाही के द्वारा मंदिर के पुजारी को विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन सालम सिंह इतना क्रूर इंसान था कि पुजारी ने तुरंत उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब सालम सिंह को इस बात का पता चला तो वह आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत पूरे कुलधरा के लिए एक संदेश भिजवाया जिसमें उसने कुलधरा के हर इंसान को यह धमकी दी कि अगर पूर्णवासी की रात तक पुजारी की बेटी को महल नहीं पहुंचाया गया तो उसकी अगली सुबह पूरे गाँव में खून की होली खेली जाएगी। पालीवाल इस धमकी से जितना डरे थे उतने ही असमंजस की स्थिति में भी थे, क्योंकि सालम सिंह काफी खूंखार और खौफनाक इंसान था। बकायदा आज के भी कुछ हिस्ट्री के किताबों में सालम सिंह की बर्बरता को दिखाया गया है। खबर मिलते ही 84 गांवों के लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और इस विषय पर चर्चा करते हैं। बातों के दौरान पालीवाल ब्राह्मणों ने एक मत से यह फैसला सुनाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस लड़की को सालम सिंह के पास नहीं भेजेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसने पुजारी की बेटी को मंगवाया है, बल्कि उस लड़की की जगह गाँव की दूसरी लड़की भी हो सकती थी और हम सभी अपनी जान दे देंगे, मगर उस लड़की को सालम सिंह के पास
नहीं भेजेंगे। 84 गांवों के पंचों ने एक मत से इस फैसले को पारित किया। लेकिन अगर लड़की को सालम सिंह की हवेली पर ना भेजा गया तो वादे के मुताबिक सालम सिंह पूर्णवासी के अगले सुबह पूरे गांव वालों को मार देने वाला था। अब क्योंकि सालम सिंह की क्रूरता किसी से भी नहीं छुपी थी, इसी कारण सालम सिंह के सिपाहियों से लड़ पाना भी इन सभी के लिए मुमकिन नहीं थी। इसी कारण काफी सोच विचार करने के बाद 84 गांवों के लोगों ने कुलधरा को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। सभी ने चुपचाप एक दूसरे से घर जाने को कहा और घर जाते ही सारे जरूरी सामानों को बांधकर इकट्ठा करने का सुझाव दिया। सभी लोगों ने वैसा ही किया। सारे जरूरी सामानों को बांधकर गैर जरूरी सामानों को घर पर ही छोड़ दिया। पूर्णवासी की एक रात पहले 84 गांवों के 600 लोगों ने एक लंबी सी कतार बनाई और कुलधरा से जाने लगे। जाते जाते सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने एक साथ एक स्वर में कुलधरा को यह श्राप दिया कि आज के बाद कोई भी इंसान इस कुलधरा पर बस नहीं पाएगा, फिर चाहे वो एक राजा हो या भिखारी। इतना कहते ही सारे पालीवाल कुलधरा को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। शर्त के मुताबिक जब पुजारी की बेटी को सालम सिंह की हवेली पर नहीं पहुंचाया गया तो सालम सिंह अपनी पूरी फौज को लेकर कुलधरा में प्रवेश किया। पर सभी की आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गईं, क्योंकि घरों के चूल्हे पर बर्तन तो थे पर कोई इंसान नहीं। आखिरकार सालम सिंह इस बात को अच्छे से समझ चुका था कि जिस धमकी को उसने पालीवालों की कमजोरी समझी थी वो उनकी ताकत बनकर उभर चुकी थी। पालीवालों ने कुलधरा से निकलकर दूसरे राज्यों में शरण ले ली, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर, ताकि किसी के नजरों में न आ सके। कई महीने बीत जाने के बाद सालम सिंह ने कुलधरा में दूसरे लोगों को बसाने का काफी प्रयास किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कभी इंसान पागल हो जाता, कभी अजीब तरह की हरकतें करता, तो कभी उस इंसान की लाश मिलती। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया श्राप आज भी अपनी जगह पर अडिग है और इंसान आज भी उस जगह पर रात नहीं गुजारते। यहाँ तक कि दिन की रोशनियों में भी काफी अजीब तरह की आवाजें आया करती है, कभी पायल की झंझनाहट तो कभी बच्चों के रोने की आवाजें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाले वक्त में ऐसा ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। थैंक यू।